हेलो बच्चों, हम लोग सर्किल चैप्टर पढ़ रहे थे। सर्किल में आपका कौन सा मैथ बुक का एक्सरसाइज 18C हम लोग बना रहे थे। 18C में क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बारी है। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपको देखने में उलझा जैसा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा शांति से देखिएगा तो आराम से बनता जाएगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में चलते। देखिए आपके पास फिगर है, क्वेश्चन नंबर 23 में आपके पास फिगर है। ये फिगर बना हुआ है, इसमें क्या क्या है? PA इक्वल टू PB, ये दोनों इक्वल है। ये कॉर्ड PA एंड PB कॉर्ड आर इक्वल। आपके पास कहता है BCQ, ये है BCQ, ये आपको 140 डिग्री है। अब इससे हमको क्या क्या फाइंड करना है? सबसे पहले PAB, आइए PAB इस एंगल को फाइंड करना है। सबसे क्वेश्चन नंबर आपका 23 में हमको फाइंड करना है सबसे पहले क्या? एंगल PAB एंगल। अब यहां देखिए आपका साइक्लिक प्रॉपर्टी से आपका ये है 40 डिग्री। ये जब 40 डिग्री है तो यहाँ देखिए AQCB और साइक्लिक सिंस एंगल ABCQ क्या है? साइक्लिक ABCQ साइक्लिक है, तो अपोजिट एंगल का सम क्या हो गया? यानी इतना प्लस इतना 180। एंगल आपका BAQ अब प्लस एंगल आपका BCQ इज इक्वल टू 180। तो हम लोग को एंगल BAQ कितना फाइंड हो गया? ये आपका BCQ मेरे पास है कितना? 140 इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल BAQ इज इक्वल टू 180 माइनस 40, यानी आपका 180 माइनस 140 यानी 40 डिग्री। तो ये एंगल हमको कितना मिल गया? 40 डिग्री। यानी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इतना प्लस इतना 1। अब यहाँ PQ डायमीटर है, तो ये एंगल 90 डिग्री। सिर्फ PQ डायमीटर है तो एंगल आपका क्या हो गया? PAQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें आपका PAB में इतना प्लस इतना, यानी एंगल PAB इज इक्वल टू 90 प्लस 40। ये 90 और ये 40 दोनों का सम आपका PAB, यानी ये हो गया 130 डिग्री। यानी फर्स्ट ये कितना डिग्री हो गया? आपका 130 डिग्री। ये 100 यानी ये 90, ये डायमीटर और ये साइक्लिक से दोनों को ऐड कर दीजिए। अब फिर क्वेश्चन कहता है AQB सेकेंड में एंगल AQB फाइंड करना। आप खोजिए एंगल AQB का। AQB ये एंगल हमको फाइंड करना। क्या करेंगे? इसको ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन B2O। अब यहां ध्यान दीजिए, ये आपका BC आर्क से ये सेंटर पे और ये सरकमफेरेंस पे, यानी आपका एंगल BOQ इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल BAQ। इसको ज्वाइन करने के बाद आप देखिए ये इससे सेंटर पे और यही ये BC आर्क से ये सेंटर पे और यही आपका सरकमफेरेंस पे, यानी इसका डबल, यानी क्या हो जाएगा? आपका 40 ये हो गया आपको 80 डिग्री। यानी आपका 2 इंटू 40 इज इक्वल टू 80 डिग्री। यानी एंगल BOQ इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब इससे लीनियर पेयर से इसको फाइंड कर लीजिए। ये चीज एंगल POB इज इक्वल टू 180 माइनस 80 बाई लीनियर पेयर, यानी आपका हो गया 100 डिग्री। ये कितना डिग्री हो गया? आपका 100 डिग्री। अब ये दोनों इक्वल है, हमको क्या फाइंड करना? AQB
यानी आपका है ए क्यू बी ये एंगल, यानी हम लोग को ये दोनों इक्वल है, यानी आप पी ए इक्वल टू ए बी। अब इसके साथ सेंटर पे दोनों इक्वल एंगल बनाएगा, एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या, ये दोनों का हाफ, ये पूरा 100 है, यानी 100/2 तो ये हो गया आपको 50 डिग्री, यानी ये भी आपका 50 और ये भी आपका 50, दोनों 50-50। अब आपके पास हम लोग को क्या निकालना है, ए क्यू बी यानी ए ओ बी सेंटर पे और ए क्यू बी सरकमफेरेंस पे, यानी इसका हाफ। तो हम लोग का आपका एंगल क्या हो गया, एंगल आपका ए क्यू बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, यानी आपका हाफ इंटू 50 इक्वल टू 25, यानी ये हम लोग को एंगल कितना हो गया 25। अब मेरे पास क्या है, ये 25 निकल गया, यानी ये आपको 25 निकल गया। अब क्वेश्चन कहता है क्या, हमको ये फाइंड करना है क्या, ए ओ पैरेलल बी क्यू, ए ओ पैरेलल बी क्यू। अब देखिए ये एंगल सेंटर पे और ये एंगल सरकमफेरेंस पे, ये है आपका पूरा 100, यानी आपका एंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी ओ बी। तो कितना हो गया, पी ओ बी पूरा 100 डिग्री है, 1/2 इंटू आपका 100 यानी 50 डिग्री। तो एंगल आपका पी क्यू बी इक्वल टू आपके पास 50 डिग्री, ये 50 डिग्री हो गया और ये भी हमको 50 डिग्री है। हमको कहता है प्रूव ए ओ पैरेलल बी क्यू, ए ओ पैरेलल बी क्यू, तो ये भी 50 और ये भी 50। सिंस एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल बी क्यू पी इज इक्वल टू 50, ये क्या है, दे आर करस्पॉन्डिंग, देयरफॉर आपका ए ओ पैरेलल बी क्यू, यही हमको प्रूव करना था, ए ओ ये भी प्रूव हो गया। ये एंगल आपका 100 है, इसका आपका हाफ, ये एंगल ये 100 है और इसका हाफ ये एंगल ये 50 और ये दोनों इक्वल 100 है, तो ये भी 50, ये एंगल बराबर ये एंगल, यानी हम लोग का ये भी प्रूव हो गया। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में चल। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने फिगर है, इस फिगर में देखना है मेरे पास क्या क्या है। आर एस पैरेलल क्यू टी, ये आर एस और क्यू टी पैरेलल है, और पी आर टी आपके पास है, पी आर टी ये 20 डिग्री है, ये एंगल हमको 20 डिग्री है। पी ओ क्यू ये 100 है, इतना मेरे पास है। अब इससे फाइंड क्या करना है, फर्स्ट नंबर फाइंड करना है आपको क्यू टी आर। अब देखिए ये एंगल का हाफ ही एंगल, तो इससे हम लोग लीनियर पेयर से हम लोग निकालेंगे। यहाँ क्या है, आर ओ पी डायमीटर, सिंस आर ओ पी डायमीटर, ये डायमीटर है, ओ सेंटर है इस पे, तो हम लोग का इतना प्लस इतना 180, देयरफॉर एंगल आपका आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी ओ क्यू, यानी 180 माइनस पी ओ क्यू क्या है 100, यानी आपका -100 यानी 80 डिग्री। ये मेरे पास कितना हो गया 80। अब ये सेंटर पे और ये सरकमफेरेंस पे, सिंस एंगल आपका क्यू टी आर
इज इक्वल टू क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ आर, हाफ एंगल क्यू ओ आर। तो यहां पर हाफ क्यू ओ आर मेरे पास कितना है 80, यानी आपका 40 डिग्री, यानी एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये मेरे पास 40 निकल गया। अब हमारे पास क्या है सेकेंड नंबर, एंगल क्यू आर पी। सेकेंड में आइए, एंगल क्यू आर पी, क्यू आर पी, क्यू आर पी, ये एंगल चाहिए। तो ये एंगल, ये सेंटर पे, ये सर्कमफेरेंस पे, यानी इसका हाफ, यानी एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ पी, क्यू ओ पी, क्यू आर पी हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ पी। क्यू ओ पी कितना है 100, यानी ये हो गया 50 डिग्री। ये मेरे पास कितना डिग्री है, ये है 50 डिग्री, ये इसका है। अब हमारे पास क्या है थर्ड में क्यू आर एस, थर्ड वाला एंगल क्यू आर एस। देखिए क्यू आर एस क्या है, क्यू आर एस, ये एंगल, ये दोनों तो मालूम है, ये अल्टरनेट से ये 40 तो ये हो 40, ये पैरेलल है ना, यानी आर एस पैरेलल क्यू टी, सिंस आर एस पैरेलल क्यू टी, ये दोनों पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल अल्टरनेट से ये भी 40, यानी एंगल आपके पास क्या है एस आर टी इज इक्वल टू कितना 40 डिग्री अल्टरनेट एंगल। ये 40 तो ये हो 40। हमको क्या फाइंड करना है क्यू आर पी, हम लोग को फाइंड करना है क्या क्यू आर एस, क्यू आर एस सबका सम कर दीजिए। एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 50 प्लस 20 प्लस 40, यानी 50 प्लस 20 प्लस 40, यानी आपका कितना हो गया 110 डिग्री। तो ये मेरे पास कितना हो गया 110 डिग्री, ये हो गया 50 डिग्री, ये पूरा 110 डिग्री, यानी हम लोग का थर्ड भी हो गया। अब आइए फोर्थ में, फोर्थ मेरे पास क्या है एस टी आर, एंगल एस टी आर खोजिए क्या है एस टी आर, ये एंगल इसको ज्वाइन कर दीजिए एस टी आर में। अब ये साइक्लिक हो गया, यानी आपका आर एस टी क्यू, सिंस क्यू आर एस टी, सिंस क्यू आर एस टी साइक्लिक, तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180, यानी एंगल आपका क्यू आर एस प्लस एंगल क्यू टी एस इज इक्वल टू 180। ये तो हम लोग को कितना है 110 डिग्री, अब प्लस एंगल क्यू टी एस इक्वल टू 180, इसको माइनस कर दीजिए, एंगल क्यू टी एस इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये पूरा 70। अब 70 में 40 माइनस कर दीजिए तो एंगल मिल जाएगा, देयरफॉर एंगल एस टी आर इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ये पूरा 70 ये 40, यानी आपका 30 डिग्री, ये कितना हो गया 30 डिग्री, यानी हम लोग का फर्स्ट एंगल मेरे पास कितना है 40 डिग्री, ये है आपका 40 डिग्री। सेकेंड हम लोग को कितना है 50 डिग्री, फिर थर्ड मेरे पास कितना है, थर्ड आपको 110 डिग्री, और ये हो गया आपको 30 डिग्री। यानी क्वेश्चन नंबर 24 का हमको सारा आंसर निकल गया। हमको केवल ये 20 है, हम लोग को केवल ये 20 या ये 110 है, ये 110 से इसको फाइंड कर लीजिए, इसका हाफ ये, इसका हाफ ये है ना,
और आपका ये डायमीटर है, ये पैरेलल है, इसका अल्टरनेट से ये सबको ऐड कर दीजिए तो ये मिल जाएगा, है ना। अब ये भी साइक्लिक, ये और ये 180, तो हमको ये मिल गया, इसमें 40 माइनस कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा, यानी आपको सारा एंगल मिल गया। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 24 कंप्लीट हो गया। हम लोग 25 में चले। देखिए 25 में आपके पास फिगर है। फिगर में क्या क्या मेरे पास है, कहता है PAT, ये टेंजेंट एट P जो है टेंजेंट एट A सर्किल के सर्कमफेरेंस पे है, और ये PT आपका टेंजेंट है, और PAT यानी ये टेंजेंट ये BC के पैरेलल है, यानी ये पैरेलल ये है, और CDQ ये CDQ टेढ़ा मेढ़ा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये आपका स्ट्रेट लाइन है। अब प्रूव क्या है, आप यहाँ प्रूव ही करना है, 3 प्रूविंग है, 1 2 3। फर्स्ट प्रूविंग है आपका एंगल BAP इक्वल टू एंगल ADQ। अब देखिए BAP कौन है, BAP ये एंगल, और आपका है ADQ ये एंगल, दोनों को इक्वल करना है। अब यहाँ देखिए ये दोनों अल्टरनेट, सिंस आपका PQ पैरेलल आपका BC है, ये और ये पैरेलल ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल PAB एंगल आपका BAP इक्वल टू आपका ABC एंगल ABC, ये दोनों इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये आपका पैरेलल है। अब ये आपके पास क्या है, साइक्लिक, सिंस ABCD साइक्लिक, ABCD क्या है, साइक्लिक, ये साइक्लिक है। साइक्लिक का एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के इक्वल, हम लोग पढ़े हैं ना, अगर साइक्लिक है तो ये एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो यहाँ पर ये एंगल के इक्वल, यानी आपका क्या है, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADQ। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब यहाँ देखिए ये भी ABC, ये भी ABC, यानी दोनों इक्वल, यानी फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया, एंगल आपका क्या है, हमको क्या प्रूव करना है, BAP एंगल BAP एंगल ADQ प्रूव, यानी फर्स्ट प्रूव हो गया, एंगल BAP इक्वल टू ADQ, BAP इक्वल टू ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, या दोनों इक्वल। अब सेकेंड प्रूफ में आइए, देखिए क्या कहता है। मेरे पास है एंगल AOB इक्वल टू 2 इंटू एंगल ADQ, यानी आपका क्या है, AOB 2 इंटू एंगल ADQ। अब देखिए ये एंगल ये इसके इक्वल अल्टरनेट सेगमेंट से, ये एंगल इसके इक्वल, और ये एंगल अभी प्रूव किए इसके इक्वल, तो यहाँ पर आपका है सिंस क्या है, PA टेंजेंट AB कॉर्ड, PA टेंजेंट AB कॉर्ड, तो अल्टरनेट सेगमेंट से या एंगल आपका क्या है, BAP इक्वल टू एंगल ADB। इक्वेशन नंबर 3। अब ये एंगल AOB ADB का 2 टाइम्स, AOB AD का 2 टाइम्स, सिंस एंगल AOB इक्वल टू 2 इंटू एंगल आपका ADB, ये सेंटर पे, ये सर्कमफेरेंस पे। अब हमको यहाँ क्या करना है कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो हम इसके जगह इसको रख देंगे, तो यहाँ पर हम लोग को है ना, ये एंगल इसके इक्वल, अभी हम लोग प्रूव किए, तो इसके जगह इसको रखिए, यानी एंगल AOB इक्वल टू 2 इंटू एंगल
हम लोग का क्या है, ए डी बी, ए डी बी किसके इक्वल, बी ए पी, ए डी बी बी ए पी के इक्वल। अब बी ए पी अभी किसके प्रूव किए, इसके इक्वल, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 इंटू बी ए पी के जगह, बी ए पी के जगह अभी हम लोग प्रूव किया ना, बी ए पी ये आपका इसके इक्वल। अब बी ए पी ए क्यू डी यहाँ, तो यहाँ पर लिख दीजिए ए क्यू डी, यही हमको प्रूव करना था, यानी एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए क्यू प्रूव्ड। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसका 2 टाइम्स, इसके जगह इसको रख दीजिए, ये एंगल इसका 2 टाइम्स, और अभी हम लोग प्रूव किया ये इसके इक्वल, जब इसका 2 टाइम्स तो इसका भी 2 टाइम्स प्रूव हो गया। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ए डी क्यू, क्वेश्चन 3 में प्रूव ही, एंगल ए डी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ए डी क्यू और ए डी बी, तो ये भी इसके इक्वल और ये भी इसके इक्वल, यानी दोनों इक्वल यहां पर है ना। अभी हम लोग प्रूव किया ये इसके इक्वल, यहां पर हम लोग का क्या होगा, ये इक्वेशन नंबर इसको 3, इसको ले लीजिए 4, हम लोग किसको प्रूव किए, ये इसके इक्वल, यानी बी ए पी इक्वल टू एंगल ए डी बी, यानी आपका फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4 क्या हुआ, एंगल आपका एंगल ए डी क्यू इक्वल टू, हम लोग को क्या प्रूव करना है 4th में, एंगल ए डी क्यू इक्वल टू एंगल ए डी बी, एंगल ए डी क्यू ये एंगल इक्वल टू ए डी बी, ये इसके इक्वल और ये भी इसके इक्वल, यानी दोनों इक्वल, ये भी प्रूव हो गया आपका। यानी आपको कोई कहीं कुछ नहीं है, फर्स्ट में आपके पास क्या है, ये इसके इक्वल का है, ये अल्टरनेट से, और ये इसके इक्वल का है एक्सटीरियर और अल्टरनेट, एक्सटीरियर और इंटीरियर, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर अपोजिट एंगल दोनों इक्वल, ये इसके इक्वल। तो जब ये आपका इसके भी इक्वल और आइए इसके इक्वल, ये दोनों इक्वल, अब है ये इसके इक्वल, आइए इसके इक्वल, थर्ड में दोनों इक्वल है ना। तो अब आपका है ये इसका 2 टाइम्स, ये दोनों इक्वल, ये इसका भी 2 टाइम्स तो इसका भी 2 टाइम्स, अब ये इसके इक्वल तो इसका भी 2 टाइम्स। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में चले, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। 26 में आपको फिगर नहीं है, क्वेश्चन कहता है ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, एम इज द मिड पॉइंट, एम आपका उसका मिड पॉइंट है, इस ए बी लाइन सेगमेंट का एम मिड पॉइंट है, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, एम इज द मिड पॉइंट, देयर आर 3 सेमी सर्कल आर ड्रॉन विद द डायमीटर एम बी एंड ए बी, ये 3, एक ए एम से, दूसरा बी एम से और तीसरा ए बी से, 3 सर्कल सेमी सर्कल कहता है देयर आर सेमी सर्कल आर ड्रॉन विथ एज ए डायमीटर ए एम बी एंड ए बी, ए सर्किल ड्रॉन विथ रेडियस आर, ये सर्किल आर इसका रेडियस आर है, रेडियस आर ड्रॉन सो दैट टच ऑल सर्किल, ये तीनों सर्किल सेमी सर्किल टच, ए बी सर्किल सेमी सर्किल को, ए बी सर्किल को टच कर रहा है, सो दैट ए बी इक्वल टू 6r, इसका रेडियस आपका है क्या r, इसका रेडियस r है, और ये आपका ए बी हमको शो करना है, सो दैट ए बी इज इक्वल टू 6r, यही प्रूफ करना है, ये रेडियस है, इसको यहां से ज्वाइन कर दीजिए, हो गया आपका ए बी। ऐसे आपको ए बी सी डी लिखने में दिक्कत होगा, लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स लेट कर लीजिए, देयरफॉर
ए एम इज इक्वल टू एक्स बाय ए एम इक्वल टू बी एम, ए एम इक्वल टू बी एम इज इक्वल टू एक्स बाय टू। ये एक्स बाय टू, ये भी एक्स बाय टू, यहां से यहां तक एक्स। अब इसका रेडियस, इसका सेंटर, इसको सेंटर से हम मिलाएंगे, ये मिला दीजिए। ये हो गया आपका सेंटर O, इसका O, ये सेंटर P और ये सेंटर Q, ये सेंटर P, ए सेंटर Q। अब AM और आपका PM क्या हो गया, PM, PM इज इक्वल टू आपका AM बाय टू, यानी x बाय टू इंटू टू, यानी x बाय 4। AM कितना हो गया, ये x बाय 4। वैसे ही आपका OM, यहां पर PQ यहां ले लीजिए R, OR ये भी तो आपका रेडियस है, यानी OR इज इक्वल टू क्या है, AB बाय 2, यानी x बाय 2। अब ये MR, ये क्या है, MR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OM प्लस R। तो यानी आपका OM इज इक्वल टू MR माइनस R। ये OM कितना हो गया, MR, यहां से यहां तक माइनस R। और MR मेरे पास कितना है, रेडियस, यानी आपका x बाय 2 और माइनस R। अब इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल OMP आपका क्या है, ये PM रेडियस, सिंस PM रेडियस स्मॉलर सर्किल का रेडियस, और आपका OM टेंजेंट, तब ये क्या हो गया, 90, राइट ट्रायंगल। देयरफॉर आपका एंगल OMP इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें क्या हो गया, अब इन ट्रायंगल इसमें आइए, इन ट्रायंगल OMP में PO स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर अब प्लस PM स्क्वायर हो गया। ये रेडियस x बाय 4 प्लस R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आपका ये क्या हो गया, आपको ये पूरा, यानी OM हम लोग x बाय 2 माइनस R का होल स्क्वायर अब प्लस PM x बाय 4 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर इसको, a प्लस बी के बाद इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, बस हम लोग का प्रूविंग हो जाएगा। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में, यानी a स्क्वायर x स्क्वायर बाय 16 प्लस b स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स बाय 4 इंटू r। ये इसका काम खत्म। ये अब इस RHS में आइए, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स बाय 2 इंटू आर। अब प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय 16, ये एक्स स्क्वायर बाय 16, ये एक्स स्क्वायर बाय 16 कैंसिल, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये आर स्क्वायर कैंसिल। अब आइए 2 2 जा 4, ये 2 2 कैंसिल। अब मेरे पास क्या बचा, यहाँ पर एक्स आर बाय 2, यहाँ क्या हुआ एक्स आर बाय 2 इज इक्वल टू आपके पास है एक्स स्क्वायर बाय 4 और प्लस एक्स आर। अब एक्स आर को इधर ले आइए, ये माइनस, यहाँ क्या है माइनस एक्स आर। अब ये हो गया एक्स आर बाय 2, आइए इधर ले आइए प्लस एक्स आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर बाय 4। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 2, यानी एक्स आर प्लस 2 एक्स आर
इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4, एक्स आर प्लस 2XR 3XR बाय 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4, ये है 2, 3 2 जा 6XR इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक एक्स कैंसिल कर दीजिए, यानी 6R इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 6R। हम एक्स क्या लेट किए हैं, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 6R, यही प्रूव करना था। यहाँ पर आपका ये रेडियस है, ये टेंजेंट, ये रेडियस, ये 90, ये पूरा रेडियस है इतने बराबर, यानी ये x/2 है तो ये भी x/2, ये r है तो ये हो गया x/2 माइनस r, ये राइट ट्रायंगल हो गया, इतना का स्क्वायर इक्वल टू इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, और उसी को सिंप्लीफाई कर देना, आपको प्रूव हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 26 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में चले। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 27 में चलते हैं। 27 में देखिए आपको फिगर अपने से बनाना है। कहता टी एंड टी बी आर टू टेंजेंट, ये है आपका टी एंड टी बी आर टू टेंजेंट, ठीक है। ऑफ द सर्किल विथ सेंटर वो, जिस सेंटर का आपका सर्किल का टेंजेंट है उसका सेंटर ओ टी, ओ और टी को अगर ज्वाइन करते हैं तो आपका ये सर्किल को पी पर इंटरसेक्ट करता है। प्रूव दैट एपी, ये एपी बाइसेक्ट एंगल आपका टीएबी, इसको ज्वाइन कर दीजिए। एपी बाइसेक्ट एंगल टीएबी, यानी ये एंगल और ये एंगल को प्रूव करना है। ये आपका है, आपके पास क्या है जी, ये आपका गिवन है क्या, एटी एंड बीटी टेंजेंट आपके पास है। देखिए ये एंगल इसके इक्वल, इसको ज्वाइन कर लीजिए, ये एंगल इसके इक्वल, ये टेंजेंट ये इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, तो ये इसके भी इक्वल और ये इसके भी, तो बाइसेक्ट हो गया। हम लोग को क्या है प्रूफ में, क्या एपी बाइसेक्ट एंगल टीएबी हो गया, एंगल टीएबी। अब देखिए हम लोग इसको हम लोग ये दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। ये एंगल तो ये एंगल इसके एंगल होगा, सिंस प्रूफ में आइए, सिंस एटी टेंजेंट और एपी कॉर्ड, एंगल 1 एंगल 2 ये ले लीजिए 3, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट सेगमेंट से इक्वेशन नंबर 1। अब ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे, क्योंकि ये दोनों को इक्वल करेंगे तब ये दोनों इक्वल होगा। तो हम लोग ये इन ट्रायंगल एपीटी एंड ट्रायंगल आपका क्या है एपीटी एंड बीपीटी, एपीटी एंड बीपीटी, तो इसमें हमको क्या क्या इक्वल है, ये दोनों इक्वल, यानी आपका एटी इज इक्वल टू बीटी, और ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ये एंगल भी ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल को हम लोग टेंजेंट में इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं ना, इसको ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो ये इक्वल टू ये, और ये 90 और आपका ये 90 और ये इक्वल टू ये, और ये कॉमन बाय सीपीसीटी से ये इक्वल, आप लोग कर लीजिएगा इसको, है ना। पहले हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके ये दोनों को इक्वल करेंगे, और उसके बाद यानी इसके पहले हम लोग करेंगे क्या, ट्रायंगल ओ ए टी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी टी,
ये आप लोग कीजिएगा, हम कई बार किए हैं। देयरफॉर बाय CPCT आपका एंगल ATO इक्वल टू एंगल BTO। यहां पर अब वही हो गया, एंगल ATO की जगह यहां P लिख दीजिए, एंगल BTO BTP और TP इक्वल टू TP। देयरफॉर ये इसके इक्वल, ये इसके, ये कॉमन, बाय SAS बाय SAS क्या हो गया आपका AP इज इक्वल टू आपका PP, ये दोनों इक्वल। तो इस ट्रायंगल में, यानी इन ट्रायंगल APB AP इक्वल टू BP, तो अब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये अपोजिट इसका अपोजिट, यानी एंगल आपका क्या है 1 इक्वल टू एंगल 2। अब 1 2 के इक्वल, देखिए 1 2 के इक्वल, 2 3 के भी इक्वल, 2 1 के भी इक्वल, यानी ये तो इक्वल। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या हुआ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। देयरफॉर आपका एंगल हो गया BAP इक्वल टू एंगल TAP। देयरफॉर AP बाइसेक्ट एंगल आपका TAB। यही हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया है ना। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हम लोग कई बार कॉन्ग्रुएंट किए हैं। इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट कीजिएगा तो ये एंगल बराबर एंगल, तब इसको कॉन्ग्रुएंट कीजिएगा तो ये बराबर ये बराबर हम लोग प्रूव किए हैं, और ये कॉमन बाय CPCT से इक्वल टू ये दोनों इक्वल टू ये इसके इक्वल, ये टेंजेंट्स अल्टरनेट सेगमेंट से इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये दोनों इक्वल, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 27 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 में चलते हैं। कहता है इसमें आपको फिगर अपने से बनाना है, फिगर आपको बना के नहीं दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 2 सर्किल इंटरसेक्ट एट P and Q। आपको कोई 2 सर्किल है P और Q पर इंटरसेक्ट करता है। ए सेकेंड पासिंग थ्रू P से एक सेकेंड है जो इंटरसेक्ट ए सर्किल A and B, ये सर्किल को A और B पर इंटरसेक्ट करता है। द टेंजेंट टू द सर्किल ड्रॉन एट A and B, A पर भी टेंजेंट, B पर भी टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। आइए, दे आर इंटरसेक्ट एट T, ये T पर इंटरसेक्ट करता है। अब हमको प्रूव क्या करना, AQBT आर लाई ऑन द सेम सर्किल, यानी कौन साइक्लिक मतलब ये है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या चाहिए, अपोजिट एंगल का सम 180, यानी इतना प्लस इतना 180 करेगा, इतना और प्लस इतना, इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइन कर दीजिए। इसमें भी नंबर दे दीजिए, आप नंबर से आप ज्यादा समझते हैं। ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, ये हो गया एंगल 3 और ये हो गया आपका एंगल 4। अब यहां देखिए प्रूफ में आइए, ऐसा हम लोग आगे भी प्रूफ किए हैं। ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये आपका कॉर्ड, तो ये एंगल क्या हो गया, सिंस आपके पास AT टेंजेंट, AT आपका टेंजेंट है और AP कॉर्ड, तब क्या हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट सेगमेंट से, ये टेंजेंट है, ये अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन नंबर 1। फिर इसी तरह से यहां पर है BT टेंजेंट और आपका BP कॉर्ड, तब क्या हो गया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट सेगमेंट से, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। अब आइए इन ट्रायंगल, इसमें इन ट्रायंगल
ए बी टी, इतना प्लस इतना प्लस इतना 180, यानी आपका हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180। सम ऑफ 3 एंगल, 1 की जगह 4, क्योंकि हम लोग को यहाँ पता है एंगल 1 की जगह हम लोग क्या रखेंगे 4, एंगल 1 4 के इक्वल, एंगल 2 3 के इक्वल, एंगल 3 प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180। एंगल 4 प्लस 3 एंगल ए क्यू बी, इसको हम लोग क्या लिखेंगे एंगल ए क्यू बी अब प्लस एंगल टी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी टी का भी नाम लिख दीजिए एंगल ए क्यू बी प्लस एंगल ए टी बी इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री। यानी क्या हो गया कॉन्सेक्ट, यानी अपोजिट एंगल का सम, यानी देयरफॉर आपका क्या है ए क्यू बी टी साइक्लिक, देयरफॉर आपका क्या है ए, हम लोग को कौन कौन पॉइंट दिया ए क्यू बी एंड टी आर लाई ऑन सेम सर्किल। ये कई बार देखने में हार्ड लगता है, ये कई बार पूछता है, हम लोग कितना कभी कभी हम लोग को ये दोनों सप्लीमेंट्री प्रूव करने के लिए कहेगा, कभी ये साइक्लिक प्रूव करने के लिए कहेगा, और कभी ये कौन साइक्लिक कहता है, और नहीं तो लाई ऑन द सेम चीज है। अगर कहेगा ये सेम सर्किल यानी लाई ऑन द सेम सर्किल, दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दिस इज कौन साइक्लिक, यानी आपको ये टेंजेंट ये इक्वल टू ये अल्टरनेट सेगमेंट से ये टेंजेंट ये इक्वल टू ये, इस ट्रायंगल में इतना प्लस इतना प्लस इतना 180, इसके जगह इसको रख दीजिए, इसके जगह इसको रख दीजिए, तो यानी इतना प्लस इतना 180, तो यानी ये एंगल प्लस ये एंगल 180, देयरफॉर दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। प्रूव हो गया, इतने कम करना है, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 28 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में जाए। देखिए 29 मेरे पास क्या है, कहता है ए रेगुलर पेंटागन, रेगुलर मीन्स साइड इक्वल, रेगुलर मीन्स साइड, पेंटागन मतलब 5 साइड इक्वल साइड, ए रेगुलर पेंटागन 4 vertices आर रेगुलर पेंटागन लाई ऑन द सेम सर्किल, यानी आपका कोई भी है ए बी सी डी ई, ये है ए बी सी डी, ये है रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन। अब हमको इसमें प्रूव करना कोई भी 4 वर्टिसेस, ये चारों ले लीजिए, यानी ये भी साइक्लिक, यानी ये चारों एक सर्किल पर, कहता है ना लाई ऑन द सेम सर्किल, ये चारों आपका नहीं कोई भी ये और ये ले लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, कोई भी सर्किल। तो कैसे प्रूव करेंगे, पहले एंगल निकाल लेते हैं। हम लोग पॉलीगन में पढ़े ना, पेंटागन में नंबर ऑफ साइड कितना है 5, तो इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन ऐसे तो आप जूनियर सेक्शन बनाया तो भूल गए होंगे, तो ये है आपका क्या 2n-4 इंटू 90 बाय n, तो आपका 2 इंटू 5 - 4 इंटू 90 बाय 5, यानी हम लोग का क्या हुआ, यहाँ पर आपका इंटीरियर एंगल यानी आपका 10, 2 इंटू 5 10 - 4 इंटू 90 बाय n, यानी 6 इंटू 90 बाय n हो गया। n के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 5, ये है 5, यानी आपका 18 5 जा, यानी 108, यानी आपका ये 108 सब 108, ये भी 108, ये भी 108, ये भी 108 और ये भी 108। अब कोई भी आप ले लीजिए, यानी आप ये दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, यानी हमको प्रूव करना क्या बी सी डी ई कौन साइक्लिक, हमको क्या प्रूव करना है बी सी
बी सी डी ई, कोई भी फोर बी सी डी ई, या एक लेंगे ए बी ए ई डी सी, कोई भी फोर, तो आपका कौन साइक्लिक, यानी ये सब एक ही सर्किल पर, लाई ऑन द सेम सर्किल। अब यहां पर देखिए ये 100, ये दोनों इक्वल, यानी कौन साइक्लिक प्रूव करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, यानी इतना प्लस इतना 180 या इतना प्लस इतना 180 कोई भी करेंगे। तो पहले इस एंगल को फाइंड करते हैं। आपका क्या है, इन ट्रायंगल ए बी ई, आपका क्या हो गया, ए बी इक्वल टू ए ई, देयरफॉर ये दोनों एंगल इक्वल, देयरफॉर एंगल आपका ए बी ई इक्वल टू एंगल ए ई बी इक्वल टू एक्स लेट कर दीजिए, ये भी एक्स आई ये भी एक्स, तो आपका हो गया क्या, एक्स प्लस 108 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 2x इज इक्वल टू 180 माइनस आपका 108 यानी 72 डिग्री। इसका मतलब x इक्वल टू 72/2 यानी 36 डिग्री इक्वल टू 36 इक्वल टू, यानी ये भी 36 ये भी 36। अब इस एंगल को फाइंड कर दीजिए, 108 है तो यानी एंगल ई बी सी इक्वल टू 108 माइनस 36, वाह, तो 1 है यानी 72 डिग्री, ये हो गया आपको 72। अब ये दोनों क्या है, अपोजिट, यानी आपका एंगल आपके पास क्या, ई बी सी प्लस एंगल ई डी सी इक्वल टू, ये है आपका 72 और प्लस 108 इक्वल टू 180 डिग्री, हो गया प्रूफ। देयरफॉर आपका बी सी डी ई क्या हो गया, साइक्लिक, वाह, जब साइक्लिक हो गया तो ये सब क्या हो जाएगा, लाई ऑन द सेम सर्किट, और पॉइंट बी सी डी एंड ई आर लाई ऑन सेम सर्किल। ऐसे ही हम लोग इधर से भी करेंगे तो ये चारों इसी तरह होगा, हम किधरों से करेंगे उसी, देयरफॉर एनी फोर vertices of regular pentagon are lie on same circle। प्रूव हो गया, यही हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 29 कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आपको बार बार कहते हैं, अगर आपको समझ में आया तो क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, शेयर करना नहीं छोड़िए, अपने आसपास में पढ़ने वाले बच्चों में शेयर कीजिए जिसको आप जानते हैं अच्छी तरह से, है ना। मेरे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाइए। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिले हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कीजिए।